हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करती हैं स्पेसिफिक हीट की। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है किसी भी सब्सटेंस के लिए जो कि रिक्वायर्ड होती है यूनिट मास टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, राइज करने के लिए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास फ्रॉम 1 डिग्री, यानी कि 1 kg मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो कितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी हमें किसी भी सब्सटेंस को। तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। कितना हीट देनी पड़ेगी, कितना हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, 1 kg सब्सटेंस मास के लिए। तो मेनली जो लिक्विड एंड जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक ही स्पेसिफिक हीट होती है, जबकि जो गैसेस होती हैं उनके केस में दो स्पेसिफिक हीट होती हैं। फर्स्ट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि दोनों पे वेरी करता है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। अगर कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम अलग अलग कंडीशंस है तो स्पेसिफिक हीट कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वेरी करेगी। तो देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा किसी भी गैस का तब हमें कितना हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब हमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए गैस का कितना हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जब मास एक मान लिया m kg मास है, हीट किया हमने टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T2 एट कांस्टेंट प्रेशर, देन हीट सप्लाइड करेंगे गैस को, वो क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। Q इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। जो सी पी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, यानी कि जो सी की वैल्यू जो होती है स्पेसिफिक डेट कांस्टेंट प्रेशर, और जो डी टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी ये। और अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करें एयर के लिए तो लेते हैं हम, गैस के लिए एयर लेते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड गैस के लिए हम एयर कंसीडर करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एयर के लिए आएगी 1 किलो जूल पर kg केल्विन। तो नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी गैस की तब हमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट की रिक्वायरमेंट हो, कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि वो अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। जब मास m kg है गैस का, हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इनिशियली T1 टू फाइनल टेम्परेचर T2, देन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कितना करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, हीट क्या होती है, mCDT होता है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो mCV आ जाएगा यहाँ पे, और ये dt T फाइनल माइनस T इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये आ जाएगा। और जो सीवी की वैल्यू स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एसआई सिस्टम में एयर एज ए कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड गैस के केस में, तो वैल्यू क्या रहेगी, 0.72 किलो जूल पर kg केल्विन, ये हो जाएगी वैल्यू। देन जो रेगनल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्पेसिफिक हीट यानी कि सीपी एंड सीवी अगर परफेक्ट गैस के लिए बात करें तो कांस्टेंट रहेगी हर एक टेम्परेचर्स पे, यानी कि ऑल टेम्परेचर पे जो सीपी और सीवी की वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट रहेगी। किसके लिए, ये परफेक्ट गैस के लिए है। लेकिन अगर आइडियल रियल गैस की बात करें तो सीपी एंड सीवी की वैल्यू
जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी। और जो वैल्यू रहेगी सीपी की हमेशा ज्यादा रहेगी सीवी से। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो रेशियो है सीपी और सीवी का एक से ज्यादा रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 रहेगा। सीपी एंड सीवी का जो रेशियो रहेगा वो एक से ज्यादा रहेगा। और सीपी एंड सीवी का रेशियो गामा के भी इक्वल होता है। गामा की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है? 1.4 होती है। गामा की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.4। तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी चाहिए तो प्लेलिस्ट चैनल की चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।